देखिए, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पे जाता है कि किस राजा ने कौन सा युद्ध लड़ा और सत्ता कैसे बदली। हाँ, बिल्कुल। इतिहास की किताबों में अक्सर यही सब होता है। लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव का मकसद इन सतही राजनीतिक बदलावों से कहीं आगे जाना है। आज हम इतिहास के उन वैचारिक और आध्यात्मिक भूचालों का विश्लेषण कर रहे हैं जिन्होंने भारत के समाज और उसकी सोच को जड़ से हिलाकर रख दिया। सही कहा। और हमारे पास आज जो विस्तृत ऐतिहासिक नोट्स और सूचियां हैं वो हमें भक्ति और सूफी आंदोलनों की गहराइयों में ले जाती हैं। बिल्कुल। और इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन केवल ये जानना नहीं है कि ये आंदोलन क्या थे, बल्कि यह समझना है कि कैसे इन्होंने धर्म से उन जटिल कर्मकांडों को हटाकर उसे आम इंसान के लिए सीधा और सुलभ बना दिया। यह इतिहास का शायद सबसे दिलचस्प वैचारिक परिवर्तन है। मतलब उस दौर की कल्पना कीजिए जब आम आदमी के लिए ईश्वर तक पहुंचने का मतलब था एक बहुत ही लंबी, महंगी और जटिल प्रक्रिया। हाँ, पुरोहितों और काजियों का पूरा नियंत्रण था। एकदम सही। और जब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखते हैं तो सबसे पहला प्रहार जो इन आंदोलनों ने किया वो था बलियों और अनुष्ठानों का पूरी तरह से बहिष्कार। ये केवल पूजा का तरीका बदलना नहीं था, ये एक सीधा सत्ता परिवर्तन था। मतलब एकेश्वरवाद पर जोर दिया गया। राइट। हाँ। बहुदेववाद और उसके अनुष्ठानों की जगह एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर की पूजा ने आम आदमी को सीधे सर्वोच्च सत्ता से जोड़ दिया। और मुझे लगता है यहीं से इस पूरे वैचारिक क्रांति की असली शुरुआत होती है। हाँ। ईश्वर को पूजने के इन ऐतिहासिक संदर्भों में दो मुख्य वैचारिक धाराएं उभर कर आती हैं, सगुण और निर्गुण। हाँ। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सगुण विचारधारा का अर्थ है भगवान को एक निश्चित आकार या रूप के साथ पूजना। जैसे हम दक्षिण भारत में देखते हैं शिव के उपासक जिन्हें नयनार कहा गया और विष्णु के उपासक जिन्हें अलवार कहा गया। और इन नोट्स में एक बहुत ही प्रभावशाली नाम है, अंडाल। अरे हाँ, अंडाल का जिक्र तो बहुत खास है। वो पहली महिला अलवार थीं। उस दौर के पितृसत्तात्मक समाज में एक महिला का अपनी शर्तों पर ईश्वर से ऐसा संबंध बनाना और भक्ति आंदोलन की प्रस्तावक बनना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ थी निर्गुण धारा। जी। यानी ईश्वर को पूरी तरह से निराकार मानना। मैं सगुण और निर्गुण के इस अंतर को एक आम उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे सगुण विचारधारा किसी प्रियजन की तस्वीर को देखकर उसके प्रति प्यार महसूस करना है। आपके सामने एक भौतिक आकार है जिससे आप जुड़ाव महसूस करते हैं, जबकि निर्गुण विचारधारा बिना किसी तस्वीर के बस प्यार के उस अमूर्त एहसास को महसूस करना है जो हर जगह व्याप्त है। अरे वाह, ये एनालॉजी सगुण और निर्गुण के बुनियादी अंतर को समझने के लिए बहुत ही शानदार है। शुक्रिया। लेकिन अगर हम इन साक्ष्यों की दार्शनिक गहराई में उतरें तो निर्गुण केवल तस्वीर की अनुपस्थिति नहीं था। ये पुरोहित वर्ग के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह था, क्योंकि मूर्तियों और मंदिरों पर उनका एकाधिकार था। सही बात है। अगर दर्शन शास्त्र की बात करें तो श्री शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन इसका एक बड़ा उदाहरण है। अद्वैत यानी नॉन डुअलिज्म। उन्होंने तर्क दिया कि ये भौतिक दुनिया असल में एक भ्रम है जिसे मिथ्या कहते हैं। एक सेकंड, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया ही माया है तो दुनियावी कर्मकांड और मूर्ति पूजा भी अर्थहीन हो गए। एकदम सटीक। इंसान की आत्मा और ब्रह्मांड एक ही हैं। शंकराचार्य के इस दर्शन ने सीधे तौर पर उस पूरी अर्थव्यवस्था को चुनौती दे दी जो मंदिरों के इर्द गिर्द खड़ी थी। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। और इसी विचार के जवाब में रामानुजाचार्य जैसे दार्शनिकों ने विशिष्टाद्वैत यानी क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि ईश्वर एक संपूर्ण इकाई है और आत्मा उसका एक अंश है। अच्छा। और इसके बाद निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत आया, माधवाचार्य का द्वैत आया जहां ईश्वर और आत्मा पूरी तरह अलग हैं, और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत भी आया। इन दर्शनों ने ही तय किया कि एक आम किसान या जुलाहा अपने ईश्वर को कैसे देखेगा। लेकिन जब मैं इन घटनाओं के सामाजिक प्रभाव को देखती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक अलग ही छवि बनती है। वो कैसे? मतलब अक्सर जब हम संत शब्द सुनते हैं तो एक शांत, माला जपने वाले और सांसारिक मोहमाया से दूर बैठे व्यक्ति की छवि दिमाग में आती है। हाँ, आमतौर पर यही सोचा जाता है। लेकिन इन सोर्स मटेरियल को गहराई से देखने पर साफ होता है कि ये लोग सिर्फ भजन गाने वाले शांत साधु नहीं थे। असल में ये अपने समय के सबसे बड़े विद्रोही थे। इस बात में कोई संदेह नहीं है।
इन संतों ने उस समय के सबसे ताकतवर सामाजिक ढांचों को चुनौती दी थी। कबीर दास का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, कबीर की वाणी तो बहुत तीखी थी। बिल्कुल। वो 15वीं सदी में निर्गुण संप्रदाय की सबसे बुलंद आवाज बने। जब हम उनके उपदेशों के संकलन बीजक को देखते हैं तो वो समाज को झकझोरने वाला एक अलार्म लगता है। उन्होंने केवल हिंदू कर्मकांडों का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि इस्लामी काजियों की भी उतनी ही तीखी आलोचना की। उन्होंने धर्म के नाम पर चलने वाले दोनों तरफ के पाखंडों पर सीधा प्रहार किया। और मीराबाई को देखिए। हाँ, मीराबाई का विद्रोह तो बहुत बड़ा था। वो मेवाड़ के राणा सांगा की बहू और एक राठौड़ राजकुमारी थी। 16वीं सदी के राजपूताना में जहां महिलाओं का जीवन पर्दा प्रथा में बंधा था, उनका महल छोड़कर सड़कों पर कृष्ण की भक्ति में नाचना, ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये राजसत्ता और पितृसत्ता के खिलाफ एक अचूक विद्रोह था। बिल्कुल। और ये विद्रोह केवल उत्तर भारत तक ही नहीं था, दक्षिण में इसका स्वरूप और भी राजनीतिक था। 12वीं सदी में कर्नाटक के बसवन्ना का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। वो तो मंत्री थे ना? हाँ, बसवन्ना चालुक्य राजा के दरबार में एक प्रभावशाली मंत्री थे। सोचिए, सत्ता के शिखर पर बैठा एक व्यक्ति अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ खड़े होकर लिंगायत संप्रदाय की स्थापना कर रहा है। ये तो किसी भूकंप से कम नहीं रहा होगा समाज में। बिल्कुल। साक्ष्य बताते हैं कि उन्होंने वैदिक कर्मकांडों और जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया। उन्होंने एक ईश्वर भगवान शिव की पूजा पर जोर दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस विद्रोह को फैलाने के लिए उन्होंने तलवार का नहीं बल्कि कला, संगीत और आम भाषा का इस्तेमाल किया। जैसे असम में शंकरदेव का उदाहरण ले लीजिए। सत्रिया नृत्य। हाँ, उन्होंने सत्रिया नृत्य और बोरगीतों के जरिए अपने विचार फैलाए। दक्षिण में पुरंदर दास, जिन्हें कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है, उन्होंने संगीत को ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बना दिया। विद्यापति ने राधा कृष्ण के प्रेम पर क्षेत्रीय भाषा में कविताएं रची। भाषा का ये लोकतंत्रीकरण महाराष्ट्र के संतों के यहाँ भी बहुत स्पष्ट दिखता है। ज्ञान पर पहले संस्कृत जानने वालों का कब्जा था, लेकिन ज्ञानेश्वर ने भगवद गीता पर मराठी में भावार्थ दीपिका लिखकर ज्ञान आम जनता को सौंप दिया, जिसे ज्ञानेश्वरी भी कहते हैं। जी। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की नींव रखी, जहां विट्ठल की पूजा होने लगी। रामदास ने भी दासबोध के जरिए यही किया। जब ज्ञान आम भाषा में आ गया तो पुरोहितों का नियंत्रण अपने आप टूट गया। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है, लेकिन इन दस्तावेजों का जो अगला हिस्सा है वो इस वैचारिक क्रांति के संस्थागत होने की कहानी कहता है। मेरा इशारा सिख धर्म के उदय की ओर है। ये बहुत ही व्यवस्थित सामाजिक सुधार की प्रक्रिया थी। हाँ, मतलब निर्गुण भक्ति की जो धारा समानता की बात कर रही थी, उसने कैसे एक नए धर्म का आकार ले लिया। बिल्कुल। 1469 में गुरु नानक देव जी के जन्म से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक का सफर समाज के पुनर्गठन का सफर था। गुरु नानक देव जी ने छुआछूत पर सीधा वार किया और इसके लिए उन्होंने संस्थागत तंत्र बनाए, लंगर, पंगत और संगत। लंगर के कॉन्सेप्ट को अगर हम उस दौर के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार था। आज हम लंगर को सिर्फ मुफ्त भोजन समझते हैं, लेकिन 15वीं शताब्दी में पंगत में, यानी एक ही कतार में बैठकर एक ब्राह्मण और एक शूद्र का साथ खाना, ये उस कठोर जाति व्यवस्था पर एक वैचारिक बम गिराने जैसा था। एकदम सटीक विश्लेषण है। और इस समतावादी सोच को गुरु अंगद देव जी ने और मजबूत किया। उन्होंने गुरमुखी लिपि का आविष्कार किया। इससे शिक्षा किसी खास वर्ग की जागीर नहीं रही। सही बात है। और फिर गुरु अमरदास जी ने आनंद कारज विवाह समारोह शुरू किया। इसके बाद गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया। और यहाँ इतिहास का एक ऐसा खूबसूरत पल आता है जो धार्मिक समन्वय दिखाता है। जब स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी जानी थी तो एक मुस्लिम सूफी संत मियां मीर को आमंत्रित किया गया। ये प्रतीक था कि ये स्थान सभी धर्मों के लिए खुला है। लेकिन देखिए, इतिहास हमेशा शांति की तरफ नहीं घूमता। जैसे जैसे ये समुदाय बड़ा हुआ, तत्कालीन मुगल साम्राज्य को इसमें राजनीतिक चुनौती नजर आने लगी। इस बदलाव को समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देती हूँ। सिखों का ये सफर कुछ ऐसा है जैसे शुरुआत में एक बेहद खूबसूरत बिना दीवारों वाला बगीचा हो जहाँ कोई भी आ सकता था, लेकिन जब उस बगीचे पर बाहरी क्रूर हमले होने लगे, मुगल शासकों के अत्याचार बढ़ने लगे, तो मजबूरन उस बगीचे की हिफाजत के लिए एक मजबूत किला बनाना पड़ा। बहुत उम्दा एनालॉजी है। उस किले का निर्माण एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी। ये संघर्ष गुरु अर्जन देव जी के समय से बहुत तीखा हो गया।
गुरु अर्जन देव जी, जिन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था, उन्हें जहांगीर के आदेश पर कठोर यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया। जिन्हें शहीदा ने सरताज कहा जाता है। जी। इस शहादत ने स्पष्ट कर दिया कि अस्तित्व बचाने के लिए आत्मरक्षा जरूरी है। और इसी सिद्धांत ने गुरु हरगोबिंद साहब को सैनिक संत यानी सोल्जर सेंट का रूप लेने पर मजबूर किया। उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और मीरी पीरी का सिद्धांत दिया। राइट। राजनीतिक और आध्यात्मिक सत्ता का संतुलन। बिल्कुल। ये टकराव बढ़ता रहा। गुरु हर राय जी ने दारा शिकोह को शरण दी। फिर सबसे कम उम्र के गुरु हरकृष्ण जी को औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया। और सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब द्वारा कश्मीरी पंडितों के जबरदस्त धर्मांतरण का विरोध किया। उन्होंने दूसरों के अधिकारों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। जी। और उन्हें दिल्ली में फांसी दे दी गई। इन अत्याचारों का ही परिणाम था कि 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। यानी अब एक सिख केवल संत नहीं बल्कि एक संत सैनिक था जो न जुल्म करेगा और न जुल्म सहेगा। यह एक आंदोलन के सशक्त संस्था में बदलने का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और सिख इतिहास में जिस सूफी संत मियां मीर का जिक्र हमने किया था, वो हमें हमारे दस्तावेजों के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ ले जाता है, सूफी आंदोलन। हाँ, और यहाँ मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक और जरूरी सवाल उठाना चाहती हूँ। जब हम इन सोर्स नोट्स को पढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास दिखता है। वो वैसे मतलब एक तरफ ये नोट्स कहते हैं कि शुरुआत में काफिरों की जमीन को जिहाद के जरिए दारुल इस्लाम में बदला गया, जहां मुजाहिद को जन्नत मिलने की बात है। ये एक बहुत आक्रामक तस्वीर है। लेकिन ठीक उसी पन्ने पर सूफीवाद, खानकाहा, समा यानी संगीत और रक्सा यानी नृत्य जैसी शांति और समावेशी चीजों की बात कर रहा है। हम इस विरोधाभास को कैसे समझें? मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रही हैं। देखिए, बिना किसी पक्ष के अगर हम बात करें तो इतिहास अक्सर जटिल होता है। साक्ष्य हमें दोनों सच दिखाते हैं। एक तरफ साम्राज्यवादी ताकतें थीं जिनका मकसद सैन्य विस्तार और सत्ता पर कब्जा करना था। उनके लिए धर्म एक राजनीतिक टूल था। लेकिन दूसरी तरफ सूफीवाद इस्लाम का एक आंतरिक और रहस्यवादी रूप था। हाँ। जो अक्सर इन कट्टर शासकों से वैचारिक दूरी बनाकर रखता था। यानी सूफी संत इस राजनीतिक विस्तारवाद का हिस्सा नहीं थे, उनका मार्ग सिर्फ आध्यात्मिक था। बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें तसव्वुफ यानी सूफीवाद के दर्शन को देखना होगा। इसमें मुर्शिद यानी गुरु और मुरीद यानी शिष्य का रिश्ता सबसे अहम था। और उनका लक्ष्य जन्नत पाना या दुनिया जीतना नहीं था। उनका लक्ष्य था फना। फना? हाँ। फना का अर्थ है ईश्वर के अगाध प्रेम में स्वयं के अहंकार का पूरी तरह से विनाश कर देना। अरे वाह, ये फना का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल हमारे भक्ति आंदोलन के निर्गुण स्वरूप जैसा ही लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जहां ईश्वर से जुड़ने के लिए सीधे आत्मसमर्पण की जरूरत है। शायद इसीलिए सूफीवाद को भारत में इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि यहाँ का समाज पहले से ही भक्ति की इस भाषा को समझता था। आप एकदम सही दिशा में सोच रही हैं। यही वजह है कि भारत में सूफी सिलसिले इतने लोकप्रिय हुए। 11वीं सदी में ख्वाजा अली हुजवेरी, जिन्हें दातागंज बख्श कहा गया, उन्होंने सूफी विचारों को फैलाया। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ने सुहरावर्दी सिलसिले की शुरुआत की। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव तो चिश्ती सिलसिले का रहा ना? हाँ, भारत के जनमानस पर चिश्ती सिलसिले ने गहरी छाप छोड़ी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स भी बताते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसकी स्थापना की। उनकी अजमेर शरीफ में दरगाह आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। एक हैरान करने वाला तथ्य ये भी है कि मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने अजमेर शरीफ की यात्रा की थी। जी। इस सिलसिले ने बाबा फरीद और शेख निजामुद्दीन औलिया जैसे संत दिए। निजामुद्दीन औलिया को उनके शिष्य महबूब इलाही यानी ईश्वर का प्रिय कहते थे। उनके बाद शेख नसरुद्दीन महमूद आए, जिन्हें चिरागे दिल्ली कहा गया। इन संतों के खानका तो ऐसी जगह बन गई थी जहां अमीर गरीब और हिंदू मुस्लिम का भेद ही मिट जाता था। बिल्कुल। और सूफी परंपरा में इन दरगाहों की जियारत करना एक बड़ी आध्यात्मिक यात्रा बन गया था। इसी से जुड़ा एक और फैक्ट है जो मुझे बहुत चौंका गया।
कुतुब मीनार के बारे में। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया होगा, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज स्पष्ट करते हैं कि उसने इसका नाम अपने लिए नहीं बल्कि अपने गुरु और सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में रखा था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रतीक है। ये दिखाता है कि राज सत्ता चाहे कितनी भी क्रूर क्यों ना हो, उसे भी जनता के बीच सम्मान पाने के लिए इन सूफी संतों के आगे झुकना ही पड़ता था। संतों के पास सेना नहीं थी, लेकिन असली राज उन्हीं का था। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा और साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद अगर हम मुख्य निष्कर्ष निकालें तो एक बात साफ है, चाहे वो भक्ति आंदोलन की बगावत हो, सिख गुरुओं का समता का पाठ हो या सूफी संतों का रहस्यवाद हो, इन सभी ने धर्म का लोकतंत्रीकरण किया। एकदम सही। इन्होंने ईश्वर को मंदिरों और मस्जिदों की दीवारों से बाहर निकालकर आम इंसान की बोली में ला खड़ा किया। इन्होंने साबित किया कि ईश्वर से बात करने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। सुनने वालों के लिए इस चर्चा के अंत में बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, हमने देखा कि इन सभी आंदोलनों की शुरुआत कठोर कर्मकांडों को तोड़ने के लिए हुई थी, लेकिन क्या सदियों बाद जब ये विचार खुद विशाल संस्थाओं में बदल गए, तो क्या अनजाने में इन्होंने खुद को स्थापित रखने के लिए अपने ही नए कर्मकांड और नए नियम नहीं बना लिए? ये सोचने वाली बात है। क्या इतिहास में हर विद्रोह एक समय के बाद खुद एक ऐसी परंपरा बन जाता है जिसके खिलाफ उसने कभी आवाज उठाई थी? हाँ, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की डीप डाइव में बस इतना ही।